हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपना सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस यूनिट को हम लोगों ने फिनिश करके रखा है, बराबर है गाइस। जैसा मैंने आपको कहा था कि हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए हैं। जरा देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस हमें अलग अलग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गाइस पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर आई एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO3। क्वेश्चन का कहना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जरा उसे समझना भी ज़रूरी है। हमें ये पूछा है कि इन चार में से ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसके लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू बिल्कुल उतनी है जितनी वैल्यू एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था नीट 2015 में। अब सबसे पहले तो Al2SO4 को देख लीजिए। Al2SO4/3 राइट, जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो ये देगा ट्वाइस ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ SO4 टू निगेटिव। तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ये 100% आयोनाइज है या नहीं है, अजूम करना पड़ेगा कि 100% आयोनाइज है। तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इन सब में से ढूंढिए किसके लिए I की वैल्यू आपके पास 5 मिलेगी। यहाँ पर देखिए ये 1 और 3 टोटल कितने आयंस बनेंगे, 4। तो 4 इसके लिए I की वैल्यू जो आएगी 4, तो ये आंसर नहीं है। आप लोग इसे देख लीजिए, 2 पोटेशियम एंड 1 SO4 2 + 1 3 आयंस बनेंगे, I की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए ये 3 और ये ब्रैकेट 1, टोटल I = क्या आ जाएगा, 4। लेकिन इस कंपाउंड को देखिए Na4 FeCN/6, ये जो सॉल्ट है ये जब डिसोसिएट होगा तो ये देगा 4Na++ FeCN/6 4 निगेटिव, ये 4 और ये 1 5, I = 5। तो हमारा आंसर जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। है मज़ेदार क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। क्या कहता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, कई बार ऐसे वैल्यूज मिस किए रहते जो हमें अपने मन से लगाने होते हैं। एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन of 6.5 gram of a solute in 100 gram water is 732 mm. If Kb is equal to 0.52, the boiling point of this solution will be। आप लोगों को वेपर प्रेशर से न्यूमेरिकल स्टार्ट कराया और ख़त्म कहाँ पे कराया, बॉइलिंग पॉइंट। 2 न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है। ये क्वेश्चन नीट 16 में आया था। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपके पास क्या डाटा होता है, तो डेल्टा TB = TB - T0B होता है, बराबर है। तो TB = क्या हो जाएगा, डेल्टा TB + T0B, ये हो जाएगा। तो TB फाइंड आउट करके देना है, लेकिन TB फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डेल्टा TB का आना ज़रूरी है। तो डेल्टा TB = क्या होता है, तो डेल्टा TB = KB × M होता है। नाउ KB × M, बराबर है ना, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मोलालिटी की भी वैल्यू हमें प्लेस करनी पड़ेगी, तो सोचिए। लेकिन अब आप लोग जरा सोचो, डेल्टा TB निकालने के लिए KB है क्या, मोलालिटी है, नहीं। मोलालिटी है क्या, नहीं है। तो मोलालिटी कैसे निकालोगे, तो सर मोलालिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोलालिटी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। देखिए इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, KB × W2 × 1000 होता है, डिवाइडेड बाय M2 × W1। सर अब KB दिख रहा है, W2 दिख रहा है, ठीक है, W1 भी दिख रहा है, M2 दिख रहा है क्या, नहीं। अगर यहाँ पर नाम होता किसी सोल्यूट का तो M2 यहाँ पे हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब पहले M2 ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है गाइस, P1। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट एंड इसके साथ रिलेशन देखें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, P01 - P1 अपॉन P01 is equal to W2 × M1 डिवाइडेड बाय M2 × W1। सो देयरफॉर यहाँ से पहले M2 लेना पड़ेगा, तो M2 = W2 × M1 डिवाइडेड बाय W1 एंड ये टर्म यहाँ पर आ गई, तो P01 - P
P1 और ये चला गया P01। अब इसकी वैल्यूज है क्या, पहले ये ढूंढिए। हाँ है, कितना डिजोल्व हुआ 6.5। किस में डिजोल्व हुआ, पानी में, तो पानी का मोलर मास कितना है 18। ठीक है, P01 सर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 1 atm प्रेशर, और 1 atm प्रेशर मतलब कितना होता है 760 mm Hg। तो ये W1 कितने पानी में डिजोल्व है, दिया है 100 ग्राम पानी में, जी हाँ, इनटू ये क्या हो जाएगा 760 माइनस 732। गाइस इसमें से अगर हम लोग M2 फाइंड आउट करके लाते हैं तो M2 की वैल्यू मिलती है 32। M2 की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई। देखिए ये हो गया M2। अभी भी हमारा काम नहीं बना, अब बन सकता है डेल्टा टी भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि M2 की वैल्यू आ गई, बराबर है। तो KB, अब आपके पास KB कितना है तो 0.52 कहता है, W2 कितना है 6.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 कितना आ गया 32 इंटू M1 कितने ग्राम पानी में है 100 ग्राम पानी में है। यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डेल्टा टीबी की। ज़रा कैलकुलेट करके देखिए, यहाँ पर हमें डेल्टा टीबी की जो वैल्यू मिलती है ये कितनी मिलेगी डेल्टा टीबी। इफ यहाँ से अगर आप लोग फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा टीबी आप लोगों को मिलता है 1। चेक करेंगे, मेरे पास इसका आंसर है नहीं, अब चेक करेंगे। एंड देन टीबी ये निकालना है, तो डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी, तो ये 1 किस में आ गया डिग्री सेल्सियस में आ गया, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना। तो ये 1 प्लस 100 कितना हो जाएगा 101 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर पूछा होगा तो केल्विन में इसका ऑप्शन रहेगा। देखिए है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे जा सकते हैं गाइस। गाइस अब इस क्वेश्चन को देखिए, नंबर 3 पे क्या है, व्हेन 45 ग्राम ऑफ सोलूट इज डिसॉल्व्ड इन 600 ग्राम वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड बाय 2.2 केल्विन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सोलूट। आपके पास KF की वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। एंड ये क्वेश्चन कब पूछा है, नीट 2018 में। आप लोगों को मोलर मास के बारे में पूछा है एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछा है गाइस। तो अब आप लोग जरा सोचिए कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ से M2 के बारे में अरेंजमेंट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। क्या आपके पास KF है, जी हाँ, कितना है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यूनिट को मारो गोली, हमें यहाँ पे फटाफट आंसर निकाल के देना है, राइट। यूनिट कन्वर्जन के वक्त आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर सही नहीं है तो यूनिट के साथ चेक करना पड़ेगा। इंटू W2 कितना वेट सोलूट का डिसॉल्व हुआ है, ये सोलूट है, ऐसा लिखा नहीं है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं। इलेक्ट्रोलाइट होता तो वन टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता, हाँ यहाँ पे नहीं लिखा है मतलब नहीं करना है, वन टॉप फैक्टर 1 होगा। कितना 45 ग्राम, ठीक है, 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF कितना है 2.2 एंड कितने ग्राम पानी में डिसॉल्व है ये 600 ग्राम में। कैलकुलेट करके दीजिए कि मोलर मास कितना आएगा, ऐसा पूछा है। मेरे पास इसका आंसर है 63.4। आप लोग चेक करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर कितना मिलेगा। क्लियर है गाइस, राइट। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कहना क्या है उसे देखिए। इन वाटर सैचुरेटेड एयर, वाटर सैचुरेटेड एयर मतलब पानी भी है उसमें एयर भी है, ठीक है। वाटर सैचुरेटेड एयर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज, पानी का वेपर जो है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.02 है। If the total pressure of the saturated air is 1.2 atm, the partial pressure of the dry air, क्या पूछा है partial pressure of the dry air, ये आप लोगों को पूछा है। तो partial pressure of the dry air ये तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन गाइस क्या पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर इनटू
P01 होता है सॉरी PT होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट, ये आप लोगों ने कभी पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन्स लॉ के हिसाब से भी, एंड राउल्ट्स लॉ तो है ही है। तो यहाँ पर आपके पास पहले क्या निकलेगा, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना है मोल फ्रैक्शन है 0.02 एंड टोटल प्रेशर कितना है, दैट इज टोटल प्रेशर है ना। टोटल प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल प्रेशर है 1.2। इसका आंसर अगर आप लोग निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.024। ये क्या आ गया गाइस, तो प्रेशर दैट इज वाटर वेपर का प्रेशर। अब आपको ये पूछा है कि ड्राई एयर का प्रेशर कितना होगा, तो ड्राई एयर का प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो प्रेशर ऑफ द ड्राई एयर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस वाटर वेपर का प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर आपके पास कितना है 1.2 माइनस ये कितना हो गया 0.024 करके देखें तो आप लोगों को ये मिलेगा दैट इज 1.176 ATM। ये इस तरीके से हमें सॉल्व करके दिखाना था गाइस, ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का कहना क्या है जरा देखिए तो, द KF ऑफ द बेंजीन, मतलब बेंजीन सॉल्वेंट है, KF किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की। द KF ऑफ द बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी कितनी है 0.078 मोलैलिटी कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मेंशन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब I इज इक्वल टू 1, वन टॉप फैक्टर को हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन बेंजीन है ना। डिप्रेशन क्या निकाल के देना है आप लोगों को, क्या फाइंड आउट करके देना है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डेल्टा TF, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M होता है। अगर ये वैल्यूज है तो हमारा काम तो बन ही गया। हाँ सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ था नीट 20 में, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है ये नीट 20 का क्वेश्चन है गाइस, राइट। तो यहाँ पर देखिए KF की वैल्यू है आपके पास दैट इज 5.12 एंड मोलैलिटी कितनी है 0.078, बस हो गया काम। आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड राउंड अप कर दीजिए, ऐसा कहा है। इसका आंसर आपको मिलेगा 0.39 के आसपास, जिसे हम लोग 0.40 केल्विन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को इतना इजी क्वेश्चन भी दिया जाता है गाइस। अब इस क्वेश्चन का कहना क्या देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A एंड B, दो लिक्विड्स है A एंड B, इनका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, A का है 400 एंड B का कितना है 600 mm रिस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन। On mixing the two liquids, the sum of their initial volume is equal to the volume of the final mixture। आपके पास हिंट यहीं पर है। इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग क्या है, ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड्स, अगर हम लोग दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो इनके मिक्सिंग का जो सम है वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर हो जाता है, बराबर है, मतलब फाइनल वॉल्यूम। मीन्स यहाँ पर जो सोल्यूशन आप लोगों के पास बन के आ गया वो आइडियल सोल्यूशन बन के आ गया गाइस। द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इज 0.5 है इन द मिक्सचर। द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन, द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स A एंड B इन द वेपर फेज, ये आप लोगों को पूछा है। तो आइडियल सोल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो आइडियल सोल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, दैट इज P0A इंटू XA टोटल प्रेशर, तो ये होता है सम दैट इज P0B इंटू XB। अब आपके पास XB की वैल्यू कितनी दी है गाइस 0.5 एंड देयरफॉर XA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5। क्यों, क्योंकि आपको पता है XA प्लस XB यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा एंड हेंस P की वैल्यू अगर देखें तो P0A कितना है 400 इंटू 0.5 प्लस ये क्या हो जाएगा दैट इज 600 इंटू 0.5 गाइस, ये हो जाएगा 200 एंड ये हो जाएगा 300, तो ये आ गया 500। तो टोटल प्रेशर आपके पास आ गया। नाउ कंपोजिशन इन वेपर, ये भी आप लोगों को पूछा है ना, दैट इज कंपोजिशन इन अ वेपर फेज।
तो ये हम लोग कैसे देते हैं, तो याद करिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपोजिशन इन वेपर फेज, जैसे ए का आपको कंपोजिशन देना है तो आप लोग क्या देते हो, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, टोटल पी हो जाता है, होता है कि नहीं होता, तो दैट इज 400 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर कितना है 500, तो ये हो जाएगा 0.4, ये आपको मिलता है 0.4 के बराबर, एंड हेंस वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाई पी, दैट इज 600 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 500, तो ये तो 0.6 ही आना है, क्योंकि ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता है कि वेपर्स में भी आप लोगों को दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम ये कितना मिलता है गाइस, 1 ही मिलता है। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था, ये JEE 19 में पूछा था, है थोड़ा सा टफ लेवल का होता है एज कम्पेयर टू नीट। क्लियर है गाइस ये क्वेश्चन। देन उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। गाइस मोलैलिटी निकालना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या फिर आप लोगों ने देखा है कि मास ऑफ सॉल्यूट भी हम लोग ले सकते हैं, मोलर मास भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक शॉर्टकट दिया था मैंने, ये क्वेश्चन आपके पास आया था JEE 19 में, कौन सा फॉर्मूला दिया था, तो मोलैलिटी 1000 इंटू परसेंटेज ऑफ द सोलूट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ द सोलूट इंटू M2 दैट इज मोलर मास। आपके पास मोलर मास यहाँ पे गिवन होना चाहिए, जी हाँ, इसका मोलर मास KI का जो मोलर मास होता है ये गिवन होता है, KI इज इक्वल टू 166 ग्राम पर मोल होता है, ये गिवन रहेगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज 1000 इंटू परसेंटेज कितना है 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20, ये कितना हो गया 80 इंटू 166। अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करके देखें तो इसकी मोलैलिटी आपको कितनी मिलती है, इसकी फाइनल मोलैलिटी जो आती है ये आती है गाइस 1.5 मोल पर kg, मोलैलिटी का ये यूनिट होता है। सोचिए अगर आप लोग रेगुलर मेथड से सॉल्व करने जाते तो पहले मास ऑफ सोलूट निकालते, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते, देन उसके बाद ये कैलकुलेशंस करते, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम भी चला जाता। क्लियर है ये गाइस? गाइस अब इस क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए नंबर 8 पे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए सोलूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सोलूट, एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी का मोल फ्रैक्शन, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, पानी होता है, कितना है 0.8। द मोलैलिटी इन मोल पर kg ऑफ द एक्वस सोल्यूशन, आपको मोलैलिटी निकाल कर दो, ऐसा कहाँ है, ये क्वेश्चन आपके सामने JEE 19 में आया था। अब आप लोग जरा सोचिए गाइस, आपके पास गिवन क्या क्या है, आपके पास गिवन ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट कितना है 0.8, ठीक है, तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट कितना हो जाएगा 0.2, बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलूट ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो ऐसे केस में अब आप लोग ज़रा सोचिए कि मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, तो मोलर मास ऑफ वाटर अगर हम लोग देखते हैं तो ये होता है गाइस 18 ग्राम पर मोल। अब एक रिलेशनशिप मैं आपके सामने रखता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है ना, मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास होता है। तो अब आपके पास मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास हो जाएगा। तो गाइस आपके पास पानी का नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग देखते हैं तो पानी का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, राइट। ये मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो तो होता है, तो 0.8 इंटू मोलर मास 18, ये आपको मिलता है 14.4 ग्राम, ठीक है, ये आ गया मोलर पानी का मास। तो देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2
होता है, सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास मतलब क्या लेते हैं हम लोग, W1 लेते हैं। तो अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने सोलूट के 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर कितना आ गया 14.4। तो मोलैलिटी को अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पर आपको मोलैलिटी मिलेगी 13.88 मोल पर केजी। कुछ इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हमें समझकर सॉल्व करके देना था गाइस। क्लियर है ये। देन क्वेश्चन नंबर 9 का कहना क्या है, इसे भी पढ़ लीजिए। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव आयंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर। द मोलैलिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, उसने Na पॉजिटिव आयंस की मोलैलिटी के बारे में पूछा है। द मोलैलिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयंस इन दैट सॉल्यूशन इन मोल पर केजी इज। ये भी क्वेश्चन JEE 19 में पूछा था। JEE 19 क्योंकि यहाँ से JEE 18 19 यहाँ से एग्ज़ाम जो है वो कई सारे शिफ्ट में होने लग गई थी, बराबर है, एंड साल में 2 बार होने लग गई थी। सो देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो यहाँ अगर आप लोग मोलैलिटी के बारे में सोचते हैं तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, दैट इज मास ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन अ ग्राम, बराबर है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन अ ग्राम, ये लेते हैं W1 इन अ ग्राम। तो आपके पास कितने सोडियम के आयंस है 92 मल्टीप्लाइड बाय 1000 M2 अब सोडियम का मोलर मास कितना, तो सर सोडियम का एटॉमिक वेट 11 होता है, तो इसका एटॉमिक वेट कितना आ गया 23 इनटू कितने पानी में पर किलोग्राम, मतलब ये तो 1000 ही लेना है आपको। तो सर ये 1000 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रिलेशन आ गया ऐसा। तो मोलैलिटी कितनी निकल कर आ गई गाइस 4 मोल पर केजी, आगे 4 मोल पर केजी, ये मोलैलिटी आ गई। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 का कहना क्या है, देखिए 8 ग्राम NaOH is dissolved in 18 ग्राम वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in solution and molality in मोल पर kg of the solution respectively। मोल फ्रैक्शन भी निकाल के देना है एंड आप लोगों को क्या निकाल के देना है मोलैलिटी। गाइस मोल फ्रैक्शन अगर निकाल के देना है तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है 8 एंड NaOH का मोलर मास अगर आप लोग देखते हो तो NaOH का मोलर मास होता है गाइस 40। सो देयरफॉर ये कितना आ गया 0.2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या, तो मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास कितना होता है पानी का 18 होता है एंड इसका मास कितना दिया हुआ है 18 ग्राम दिया है। सो देयरफॉर ये कितना हो गया 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन क्या होता है रेशियो किसका, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O होता है। तो ये 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप लोग चेक करते हैं तो ये आपको मिलता है 0.167, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अब आपको क्या निकालने के लिए कहा है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम होता है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट आपके पास कितने 0.2, ठीक है, ये इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। अगर अब आप लोग इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये आप लोगों को मिलती है 11.11, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर केजी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके दिखाना था गाइस, है क्लियर ये क्वेश्चन। देन इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन को जरा आप लोग पढ़िए। तो 18 ग्राम ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला दिया है C6H12O6, ये किस लिए होता है मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए होता है, ठीक है। 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम H2O। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन, राइट। ये क्वेश्चन आपको पूछा है JEE 16 में, JEE 16 में ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इन टॉर, ये निकाल के देना है। तो उसके पहले हम लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज निकाल के रखना पड़ेगा, बराबर है। कैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज तक आप लोग पहुँच सकते हो जरा सोचिए गाइस।
मोल्स ऑफ द ग्लूकोज, तो मोल्स ऑफ द ग्लूकोज इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, कितना मास है 18 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये होता है मोलर मास होता है 180, तो ये कितना आ जाएगा 0.1। देन इसके बाद मोल्स ऑफ द H2O, तो मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना दिया है पानी का, दैट इज 178.2 एंड मोलर मास कितना होता है गाइस 18। इसे अगर देखते हैं तो ये 0.9 के पास आप लोगों को मिलेगा, ये आपको मिलता है 9.9, ठीक है 9.9। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल लीजिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द H2O। तो ये 9.9 डिवाइडेड बाय 9.9 प्लस 0.1, सॉरी ये 0.1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं तो ये आप लोगों को कितना मिलेगा 0.01 मिलेगा, 0.01। तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होगा, दैट इज 1 माइनस 0.01, तो ये आप लोगों को मिलेगा 9.9 मिलेगा। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ द H2O दैट इज PH2O इज इक्वल टू P नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, होता है कि नहीं होता अकॉर्डिंग टू द रावल्स लॉ, होता है ना, ये होता है अकॉर्डिंग टू द रावल्स लॉ। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये इतना नहीं आएगा, ये आएगा 0.99 आएगा 0.99। एंड नाउ P नॉट H2O, सर प्योर वाटर वेपर, इसका प्रेशर कितना लेंगे 1 atm दैट इज 760 टॉर, मोल फ्रैक्शन कितना 0.99। देखिए अब इसका आंसर निकालते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन। अब करिए कैलकुलेट, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आता है 752.4 टॉर। इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना था गाइज। अब इस क्वेश्चन का कहना क्या है जरा देखिए, अ सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज कंपोज्ड ऑफ 1.5 मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन के कितने मोल है 1.5 मोल, एंड 3.5 मोल ऑफ टॉलिन, मिक्सचर है बेंजीन और टॉलिन का, बेंजीन के 1.5 मोल है एंड टॉलिन के कितने मोल है 3.5, ठीक। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टॉलिन एट दिस टेम्परेचर आर 74.7 टॉर एंड 22.3 टॉर रिस्पेक्टिवली, then the total vapor pressure of the solution, total vapor pressure of the solution and the benzene mole fraction in the equilibrium with it will be respectively। आप लोगों को ये क्वेश्चन JEE 2015 में पूछा है एंड क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वेपर प्रेशर एंड साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन द वेपर स्टेट। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस, जरा सोचिए। अगर हम लोग टोटल वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो P इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB, ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। सपोज करिए कि ये साइड मैं लेता हूँ फॉर बेंजीन एंड ये साइड ले लेते हैं हम लोग टॉलिन के लिए, तो कंडीशन क्या है जरा इसके तरफ ध्यान दीजिए। क्या है कंडीशन, P नॉट A, बेंजीन का P नॉट A कितना है, तो ये दिख रहा है आपको 74.7। देन मोल फ्रैक्शन, अब आपके पास बेंजीन की कितने मोल्स है, देखिए मोल्स ऑफ बेंजीन ये कितना है 1.5, मोल्स ऑफ टॉलिन ये कितने हैं 3.5, टोटल मोल कितना हो गया 5। तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन ये कितना हो गया, तो 1.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 होगा कि नहीं होगा, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द टॉलिन ये क्या हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बेंजीन के लिए देखते हैं तो बेंजीन के लिए ये आ रहा है 1.5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस P नॉट B, टॉलिन का वेपर प्रेशर कितना है, टॉलिन का वेपर प्रेशर है 22.3, इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया 3.5 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखते हैं तो गाइस ये आता है 22.41 प्लस
15.61 दैट इज व्हाट 38.02 टॉर। फिर इसके अलावा आप लोगों को क्या पूछा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन, बराबर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन इज इक्वल टू क्या होता है, तो पी नॉट ऑफ द बेंजीन इनटू इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन होता है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, पी होता है। तो पी नॉट बेंजीन ये आपके पास कितना है 74.7, मोल फ्रैक्शन 1.5/5 डिवाइडेड बाय पी कितना आ गया 38.02 टॉर। अगर आप लोग इसका आंसर देखते हैं तो ये आप लोगों को मिलेगा गाइस 0.589। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है गाइस ये? गाइस अब इस क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए तो द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम यूरिया, मोलर मास होता है 60 U मतलब ग्राम पर मोल, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर ml, द मोलैरिटी ऑफ इट्स सॉल्यूशन। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, मोलैरिटी। तो गाइस मोलैरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000, यहाँ न्यूमरेटर में होता है, इंटू वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ही नहीं, तो आप लोगों को किसके साथ जाना पड़ेगा, वॉल्यूम लाना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे लाते हैं आप लोग जरा सोचिए। अगर हम लोग एक कंडीशन को देखें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना मास डिसॉल्व है, दैट इज 120 ग्राम यूरिया का, इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है 60। मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए 120 ग्राम यूरिया है एंड 1000 ग्राम पानी है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1120 हो जाएगा, 1120 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है 1.15। अब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आप लोगों को मिल जाती है इसकी मोलैरिटी। और इसकी मोलैरिटी अगर आप लोग निकाल के देखते हैं तो ये आप लोगों को मिलता है 2.05 मोलर सॉल्यूशन है। इस तरीके से हम लोग मोलैरिटी डिटरमाइन करके देख सकते हैं। ठीक, देन इसके बाद वाले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का कहना क्या है, जरा देखिए तो डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर सॉल्यूशन एसिटिक एसिड इन वाटर is 1.02 ग्राम पर ml, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा है JEE 2006 में। आपके पास क्या क्या गिवन है, जरा सोचिए। आपके पास गिवन है डेंसिटी कितनी है 1.02 ग्राम पर ml है, आपके पास मोलैरिटी है 2.05 मोलर, कौन है, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका मोलर मास अगर देखें तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 24, 4 हाइड्रोजन का 4 एंड 2 ऑक्सीजन का 32, ये आएगा 60। क्या फाइंड आउट करना है, मोलैलिटी। गाइस क्या मोलैलिटी, मोलर मास एंड मोलैरिटी इनमें कोई रिलेशन होता है, तो हाँ होता है। अगर हम लोग अपने पास के न्यूमेरिकल्स को देखें, अपने पास जो रिलेशनशिप होती है उस रिलेशनशिप को अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोगों को इसका आंसर डेफिनेटली मिल सकता है। गाइस हम लोगों ने एक रिलेशनशिप पढ़ी होगी, दैट इज अबाउट द मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए आप लोगों ने कौन सी रिलेशनशिप पढ़ी थी, याद है आपको? मोलैलिटी की रिलेशनशिप को अगर आप लोग देखते हैं तो ये था, दैट इज m डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू m2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 था ये। m का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी कितनी है 2.05 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी आपके पास 1.02 है, माइनस m
मोलरिटी 2.05 इंटू मोलर मास 60, इसे मल्टीप्लाइड करना है बाय 1000। इसे अगर आप लोग सॉल्व करके देखें गाइस तो आप लोगों को मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगी। एंड इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी आपको मिलती है समथिंग 2 पॉइंट के आसपास। दैट इज इसकी मोलैलिटी जो होती है ये होती है 2.28 मोल पर केजी। गाइस ये तो मैं रेडीमेड आंसर दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आपको ये सॉल्व करके चेक करना है कि ये जो आंसर दिया हुआ है ये सही है या नहीं है। क्लियर है गाइस ये न्यूमेरिकल। गाइस अब क्वेश्चन नंबर 15 का कहना क्या है देखिए, द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल फॉस्फेनिक एसिड। ये क्वेश्चन आपको पूछा है JEE 2020 में और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। आपके पास एसिड वर्सेस बेस ये रिलेशनशिप दिया है, आपको वॉल्यूम ऑफ NaOH ये पूछा है ना, रिक्वायर्ड पूछा है टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0. फॉस्फेनिक एसिड एंड आप लोग अगर रिलेशनशिप को देखें तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इसे एसिड के लिए यूज़ करा है तो ये हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बेस के लिए। तो एसिड के लिए क्या है 0.1 इंटू 10 है, आपके पास 0.1 की नॉर्मेलिटी है एंड वॉल्यूम कितना है 10 ml एंड बेस की नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1। आपको क्या फाइंड आउट करके देना है V2। सो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.1, ये आंसर कितना आ जाएगा 10। इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के पास आया था, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन ये गाइज। लेकिन क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ये थोड़ा सा टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ n-हेक्सेन एंड 3 मोल ऑफ द n-हेप्टेन। 1 मोल हेक्सेन है, 3 मोल n-हेप्टेन है। इसके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 550 mm ऑफ Hg है। एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोर मोल ऑफ n-हेप्टेन, अगर 1 मोल n-हेप्टेन ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बाय 10 mm Hg। व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन mm Hg ऑफ n-हेप्टेन इन इट्स प्योर स्टेट, ये फाइंड आउट करके देना है। JEE 2020 का क्वेश्चन है। अब आप लोग जरा सोचिए, आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन में n-हेक्सेन है, इसके कितने मोल्स हैं गाइस, n-हेक्सेन का 1 मोल है एंड n-हेप्टेन का कितना मोल है 3 मोल है। तो फिर आपके पास इसका मोल फ्रैक्शन आ जाता है। देखिए कैसे, x हेक्सेन इज इक्वल टू क्या, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना 4 एंड ये क्या हो जाएगा x ऑफ n-हेप्टेन, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। गाइस वेपर प्रेशर का हम लोग रूल क्या पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि दोनों सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसका सम मतलब टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये आप लोगों को क्या मिलता है, दैट इज P0 हेक्सेन इंटू x हेक्सेन मिलेगा ये, प्लस P0 हेप्टेन प्लस x हेप्टेन, ये होना चाहिए। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब पहली कंडीशन के हिसाब से चलते हैं, तो प्रेशर कितना दिया है न्यूमेरिकल को देखिए, कहता है कि 550 है, तो 550 इज इक्वल टू P0 हेक्सेन इंटू x ऑफ हेक्सेन कितना है, ये 1/4 आ गया प्लस P0 हेप्टेन इंटू 3/4, यहाँ पे बेस देखिए कॉमन है, मैं यहाँ पर इसे ले लेता हूँ, तो ये 550 इंटू 4 इज इक्वल टू P0 हेक्सेन है प्लस P0 हेप्टेन इंटू 3, तो ये हो गया थ्राइस, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, व्हेन 1 मोल, आपके पास कंडीशन है व्हेन 1 मोल ऑफ n-हेप्टेन, 1 मोल ऑफ n-हेप्टेन फिर से ऐड करना है। अगर ऐसा होगा तो n-हेक्सेन कितना रहेगा, तो n-हेक्सेन तो उतना च रहेगा जितना था, n-हेप्टेन कितना हो जाएगा, तो n-हेप्टेन हो जाएगा 4 एंड ऐसे केस में x ऑफ हेक्सेन ये कितना हो जाएगा गाइस 1/5,
क्योंकि टोटल मोल्स कितने हो गए 1 and 4 5 हो गया। एंड x ऑफ हेप्टेन गाइस ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन भी है कि वेपर प्रेशर 10 mmHg से बढ़ता है, तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 560। तो 560 इज इक्वल टू पी नॉट हेक्सेन इंटू मोल फ्रैक्शन, तो ये कितना हो गया 1/5 प्लस पी नॉट हेप्टेन इंटू इसका मोल फ्रैक्शन, ये कितना है 4/5। यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन है यहाँ पर बेस में, तो ये कर देता हूँ मैं ऐसे, दैट इज 560 इंटू 5 इज इक्वल टू पी नॉट हेक्सेन, पी नॉट हेक्सेन प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू पी नॉट हेप्टेन। गाइस मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 3 and 2 को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो अब लोगों का काम बन जाएगा। देखिए कैसे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 3 क्या है, तो इससे पहले अरेंज कर दीजिए। इससे जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2800। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2800 इज इक्वल टू पी नॉट हेक्सेन प्लस 4 इंटू पी नॉट हेप्टेन कहा गया है, ठीक है, माइनस इसे अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाता है 2200 इज इक्वल टू पी नॉट हेक्सेन प्लस थ्राइस ऑफ पी नॉट हेप्टेन। गाइस आप लोग जरा देख सकते हैं कि ये कैंसल्ड हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 600 इज इक्वल टू क्या बच गया पी नॉट हेप्टेन। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। आपको पी नॉट हेप्टेन निकालने के लिए कहा था। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को पी नॉट हेक्सेन के बारे में पूछ लेता तो आप लोगों ने अभी पी नॉट हेप्टेन निकाला, आप लोग पी नॉट हेक्सेन निकाल सकते हैं। कैसे, ये वाली वैल्यू आप लोग पुट करके देखिए किसी भी इक्वेशन में। देखिए मैं एडिशनल बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया तो हमारा क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। पी नॉट हेप्टेन हमें ये पूछना था, ये कैलकुलेट हो गया। अगर पी नॉट हेक्सेन निकाल के दो ये कहाँ होता तो ऐसे केस में चलिए इस इक्वेशन के साथ जाते हैं, दैट इज 2200 इज इक्वल टू पी नॉट हेक्सेन प्लस 3 इंटू पी नॉट हेप्टेन, तो ये कितना आ जाएगा 600। तो गाइस ये देखिए ये हो जाएगा 2200 माइनस 1800 दैट इज 400 इज इक्वल टू क्या आ जाता पी नॉट हेक्सेन आ जाता। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता था। गाइस है क्लियर, ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल था। गाइस अब क्वेश्चन नंबर 17 का कहना क्या है जरा पढ़िए तो। द मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml एंड मास परसेंटेज ऑफ 63। मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, JEE 2020 में काफ़ी इजी क्वेश्चन था। गाइस मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आप लोग बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लोग कौन सा तरीका यूज़ कर सकते थे, यहाँ से आंसर निकलता है कि देखिए परसेंटेज इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू मोलर मास काम हो सकता है। परसेंटेज कितना है 63, डेंसिटी कितनी है 1.4 की इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकालो HN इंटू एंड 3O, ये 1 ये 14 ये 48, आंसर 63 आता है। तो ये 63 ये कैंसल्ड हो गया, आंसर आ गया 14। देखिए इतना इजीली हम लोग आंसर दे सकते थे। ये हो जाएगा मोल पर लीटर या फिर आप लोग कह सकते हो मोल पर DM³ और कैपिटल M होता है। इस तरीके से इन शॉर्ट आप लोग मोलैरिटी निकाल के दे सकते हो। गाइस अब इन क्वेश्चंस को देखिए इस क्वेश्चन का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 18, 1 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट A एंड B। मतलब A के 100 ग्राम में 1 ग्राम एंड B के 100 ग्राम में 1 ग्राम। हुज इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट्स, इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है गाइस, KB होता है, KB होता है। और इन द रेशियो ऑफ 1:5, इन दोनों के KB का रेशियो कितना है 1:5 का। द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TB ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा TB ऑफ द B, ये क्या होगा ऐसा हमें कहा है। हमें एक चीज़ पता है गाइस, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M होता है।
सो देयरफॉर हम लोग मान सकते हैं कि डेल्टा टी बी ऑफ ए इज इक्वल टू के बी ऑफ ए इंटू एम ऑफ ए होगा, एंड हेंस डेल्टा टी बी ऑफ द बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी ऑफ द बी इंटू एम ऑफ द बी। नाउ यहाँ पर आप लोगों को दिखता है कि एम ए इज इक्वल टू क्या है, एम बी है। क्यों? 1 ग्राम 100 ग्राम में, 1 ग्राम 100 ग्राम में, तो एम ए एंड एम बी ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो देयरफॉर डेल्टा टी बी ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी बी ऑफ बी इज इक्वल टू के बी ऑफ ए डिवाइडेड बाय के बी ऑफ बी हो जाएगा, और ये तो दिया हुआ है 1:5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1:5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, JEE 19 में इसे हमें पूछा गया है। क्लियर है ये? फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का कहना क्या, देखिए, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर मास 60 है, एंड 1.8 ग्राम ग्लूकोज जिसका मोलर मास 180 है, इन 100 ml ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मजेदार क्वेश्चन है गाइस। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, आर की वैल्यू गिवन है आपके पास, एंड ये भी क्वेश्चन JEE 19 का है। बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे JEE 19 के, क्योंकि बहुत बार पेपर हुए थे एंड देयरफॉर इतने सारे क्वेश्चंस आए। नाउ आप लोग जरा सोचिए, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लूकोज प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द यूरिया, ये होना चाहिए, बराबर है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, MRT होता है MRT इज इक्वल टू क्या होता है, W2RT डिवाइडेड बाय M2 इंटू V होता है। तो अब कंबाइन दोनों सोलूट के बारे में आप लोगों को ये पूछा है, तो दोनों सोलूट के लिए अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये कैसे देंगे, आप लोग ज़रा सोचिए। तो पाई इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू V, ये किसके लिए देंगे हम लोग, ग्लूकोज के लिए देंगे, इंटू RT प्लस ये क्या हो जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू V, ये किसके लिए हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन कौन सा आपके पास, यूरिया का सॉल्यूशन है, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा RT, तो RT कॉमन कर देते हैं, हो सकता है ना गाइस, दैट इज W2 इंटू डिवाइडेड बाय M2 इंटू V ऑफ द ग्लूकोज प्लस W2 बाय M2 इंटू V ऑफ द यूरिया इंटू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। अब ग्लूकोज के बारे में सोचिए, आपके पास ग्लूकोज का मास कितना दिया हुआ है 1.8, इसका मोलर मास कितना होता है 180, कितने वॉल्यूम में है 100 इंटू 100 है ये, यहाँ पर तो 1000 भी पुट करना चाहिए हम लोगों ने, इंटू 1000 भी होता है गाइस, होता है इंटू 1000 होता है ये, क्योंकि ये ml में दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बराबर वैल्यूज़ को अरेंज कर दीजिए, इंटू 1000, ये एक ब्रैकेट आ गया आपके पास, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या पुट करोगे, सोचिए ज़रा, दैट इज़ फॉर यूरिया, कितना यूरिया का मास है 0.6, इसका मोलर मास कितना है 60, कितने वॉल्यूम में 100 इंटू 1000 इंटू R की वैल्यू कितनी है 0.08206 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस है गाइस, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 300 केल्विन। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि आपको इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो मिलता है सॉल्यूशन का, ये मिलता है 4.92 ATM। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, जब हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस पढ़े थे तब हम लोगों ने देखा था कि सिंगल सोल्यूट के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सॉल्यूशन 2 सोल्यूट का है। क्लियर ये क्वेश्चन भी। अब क्वेश्चन नंबर 20 का कहना क्या है, ये देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है इन 250 ग्राम वाटर is cooled to -10 degree Celsius if Kb for water is 1.86,
द अमाउंट ऑफ द वाटर इन अ ग्राम सेपरेटेड एज अ आइस, ये कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ये भी क्वेश्चन जेई 2019 का है। अब यहाँ पर अब आप लोग जरा सोचिए, आपको कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। इथिलीन ग्लाइकॉल सोल्यूट है एंड फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ किया हुआ है ना। तो पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि सॉल्वेंट का कितना मास यूज हुआ। आपके पास टोटल 250 ग्राम वाटर है। वी नो दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 होता है। सो देयरफॉर W1 इज इक्वल टू फाइंड आउट करें तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू डेल्टा टी एफ। अब आप लोग सोचिए गाइस, आपके पास के एफ दिया है 1.86 का, W2 कितना दिया है 62 इंटू 1000, ये हो गया। M2 दिया है क्या, नहीं दिया। क्या नाम है, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब ये कंपाउंड होता है। आप लोग इसका मोलर मास निकालिए। अगर हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलर मास की बात करते हैं तो ये आपको कितना मिलता है, 2 कार्बन है, कितना हो जाएगा 24, 4 और 2 6 हाइड्रोजन है, ये हो गया 6 एंड 2 ऑक्सीजन का कितना 32। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 30 और ये 32 कितना आ गया 62, तो ये हो जाएगा 62। एंड डेल्टा टी एफ कितना, सर डेल्टा टी एफ मतलब क्या होता है, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है -10 का, तो ये कितना आ गया 10 आ गया, तो इंटू 10। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा 186 ग्राम। देखिए W1 इतना रिक्वायरमेंट था, आपने कितने पानी में डिजोल्व करा है 250। सो देयरफॉर मास ऑफ वाटर सेपरेटेड, मास ऑफ वाटर सेपरेटेड ये क्या हो जाएगा, जितना लिया था 250 माइनस कितना खर्च हुआ 186। जो रिमेनिंग आंसर है, ये रिमेनिंग आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो ये आ जाएगा 64 ग्राम एंड 64 ग्राम वाटर सेपरेट हो जाएगा एज एन आइस। क्लियर है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए क्या कहना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, डेल्टा टीबी। Elevation in boiling point for 1 molar solution of the glucose is the 2 Kelvin। कितने मोलालिटी के लिए, 1 के लिए। फिर क्या कहता है, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ फॉर 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज अ 2 केल्विन। ये भी, लेकिन यहाँ पर मोलालिटी कितनी है 2 है। द रिलेशन बिटवीन के बी एंड के एफ। मजेदार क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन भी आपको पूछा है जेई 2019 में। आपके पास ग्लूकोज के 2 सॉल्यूशन है, जिसमें पहले सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी 2 केल्विन है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर का है। दूसरा सॉल्यूशन है जिसके लिए डेल्टा टीएफ 2 केल्विन का है, कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर का है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, के बी एंड के एफ। वी नो दैट गाइस कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम। अब न्यूमेरिकल में दिखता है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ है। सो देयरफॉर के बी इंटू एम इज इक्वल टू के एफ इंटू एम हो जाएगा, बराबर है। तो के बी इंटू एम, यहाँ पर देखिए के बी इंटू एम ये कितना है 1 एंड ये कितना है के एफ इंटू 2। सो देयरफॉर अगर हम लोग रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं तो के बी ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द के एफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ऐसे जरा सोचिए गाइस। अब इस इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का कहना क्या है, जरा ये देखिए। अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस, ये सिलेंडर है, इसमें आइडियल गैस भरी है, ये देखिए, जिसका वॉल्यूम भी दिया है 1 मोल ऑफ 1 डीएम क्यूब, ठीक है। इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पे है। इफ द स्टॉपर्स S1 एंड S2, ये 2 स्टॉपर्स हैं, इन दोनों को अगर आपने आर सडनली विड्रॉन, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव विल बी।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह फाइंड आउट करके देना पड़ेगा गाइस। अगर हम लोग यहाँ गिवन के बारे में सोचते हैं तो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन में KF है दैट इज 2 केल्विन का, 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल का KF आपके पास गिवन है। फिर आपके पास मोलालिटी भी तो गिवन है, कितने मोलल सॉल्यूशन का है, 0.5 मोलल है ना, 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है। एंड इसका डेल्टा TF अगर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो KF कितना है 2 इंटू 0.5, ये कितना हो गया 1 हो गया। तो डेल्टा TF अगर 1 का है तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर निकालते हैं, दैट इज टेम्परेचर इनिशियल। तो टेम्परेचर इनिशियल कितना हो जाएगा 273 माइनस 1 का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 272 केल्विन का। टेम्परेचर कितना है गाइस 272 केल्विन। नाउ यहाँ पर हम लोगों को स्टॉपर्स को हटाना है। अब स्टॉपर्स को हटाते समय आपके पास कंडीशन है कि गैस के लिए 0.1 मोल एंड वॉल्यूम कितना दिया है 1 dm क्यूब, राइट, ये होना चाहिए 0.1 मोल एंड वॉल्यूम कितना दिया है 1 dm क्यूब का वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है। तो ऐसे केस में ये जो गैस है ये प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगी, पहले इसे फाइंड आउट करिए। प्रेशर ऑफ द गैस क्या आपको पता है, nRT/V होता है। तो 0.1 इंटू आर की वैल्यू क्या लेने के लिए कहाँ है आप लोगों को 0.082, टेम्परेचर 272 का लेंगे, बराबर है, एंड वॉल्यूम कितना है 1। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ द गैस अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये आपको मिलता है 2.176 ATM, 2.176 ATM मिला। एंड व्हेन पिस्टन्स आर रिलीज, व्हेन पिस्टन्स आर रिलीज, जब पिस्टन्स को रिलीज करोगे, जब पिस्टन्स को रिलीज करते हो तो आपको पता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होगा ना, बिल्कुल होगा। एंड देयरफॉर V2 इज इक्वल टू क्या होगा P1V1 अपॉन क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग V2 के बारे में सोचते हैं तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2.176 इंटू V1 है, V1 1 है। एंड अगर आप लोग P2 की बात करते हैं तो P2 ये आप लोगों को कितना लेना पड़ेगा 1 ATM लेना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ATM अगर लेते हैं तो ऐसे केस में आपके पास जो V2 आ जाएगा, ये V2 भी कितना हो जाएगा गाइस 2.176 ATM, 2.176 ATM हो जाएगा। मतलब ये कि वॉल्यूम जो है ये प्रेशर के बराबर हो जाएगा। है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के कॉम्बिनेशन में इसे पढ़ना होगा गाइस। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन तो भी हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो में हेल्प होगी आपको, आपके नोट्स में जो MCQs क्वेश्चन का प्रैक्टिस दिया उसे सॉल्व करने में। क्लियर है?